22 अप्रैल 2025 को सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी, जो कि अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड माना जा रहा है। लोगों को लगा था कि अब सोना और महंगा होगा, लेकिन अक्षय तृतीया के बाद से इसके दाम लगातार गिर रहे हैं। 5 मई को जरूर एक दिन के लिए कीमतों में थोड़ी तेजी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट आई है। अब 6 मई के हिसाब से 24 कैरेट सोना 96,410 रुपए और 22 कैरेट सोना 88,376 और 18 कैरेट सोना 72,308 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो ये 96,810 प्रति किलो पर आ चुका है। हालांकि पिछले महीने तक जिस तरीके से सोने का भाव आसमान छू रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि आने वाले समय में सोने के भाव जल्द ही 1 लाख के पार भी पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोने का दाम धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए 96,410 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। सोने के कीमतों में आई गिरावट की कई वजह है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता, डॉलर की कीमत में गिरावट और ब्याज दरों में बदलाव। इसी कारण निवेशक भी सोने को एक सुरक्षित विकल्प मानकर इसमें निवेश कर रहे हैं। अब आपको देश के अलग अलग शहरों में सोने का क्या भाव चल रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। दरअसल भारत के अलग अलग शहरों में सोने के दाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव 87,600 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने का दाम 95,560 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई और दिल्ली में 22 कैरेट सोना 87,700 और 24 कैरेट सोने का भाव 95,660 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं मुंबई और हैदराबाद में 22 कैरेट सोना 87,550 और 24 कैरेट सोना 95,510 रुपए प्रति 10 ग्राम है। शहरों के हिसाब से दाम अलग होने की भी कई वजह होती है, जैसे कि टैक्स, डिमांड, ट्रांसपोर्ट का खर्च, मेकिंग चार्जेस और स्थानीय व्यापारों की नीति। अब सवाल ये उठता है कि सोने की कीमतें घटती बढ़ती क्यों रहती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होती है, तब दाम बढ़ने लगते हैं। खासकर भारत में तो त्योहारों और शादी के मौसम में सोने की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका दूसरा कारण है महंगाई। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड में निवेश करते हैं। इससे कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ब्याज दरें भी बड़ा फैक्टर है। जब बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगते हैं तो लोग सोना बेचते हैं, जिससे इसकी कीमत गिरने लगती है, और जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग सोना खरीदने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की वैल्यू और सरकारों के गोल्ड रिजर्व भी कीमतों को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक गोल्ड स्टॉक को संभालता है, और जब सरकारें सोना खरीदती या बेचती है तो उसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सोना खरीदने का सही समय है? अगर आप लंबे समय के निवेश की सोच रहे हैं तो इस गिरावट को एक अच्छा मौका माना जा सकता है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव लगातार रहता है, इसलिए सोच समझकर ही सोना खरीदना या निवेश करना बेहतर रहेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।